हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लघुगण के अवकलन या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, और उसके बेस में एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, पहले हम लॉग के कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देते हैं। यदि लॉग m की पावर n है तो ये n log m हो जाता है। m टू द पावर n, तो ये n आगे आ जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें लॉग की है, लघुगणक की, कि लॉग m डिवाइडेड बाय n हो अगर m अपॉन n, तो ये हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n। और एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है लॉग m इंटू n की, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है लॉग m प्लस लॉग n। ये तीनों प्रॉपर्टी हमें लर्न करनी है। अब इसको हम ज़रा और ढंग से इसको जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जो पहली प्रॉपर्टी है लॉग की, अगर लॉग जैसे माना यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर m की जगह x वर्क कर रहा है और n की जगह 2 है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log x। ये ऐसे काम करता है। ऐसे ही log m अपॉन n है, अगर माना ये log x अपॉन y है, तो ये log x माइनस log y हो जाता है। और यहाँ पर ये m इंटू n है। अगर यहाँ पर जैसे मान लिया हमने कि log यहाँ पर 2 इंटू वाई कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log y। अब इस मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ और है हमारे पास कि अगर ये m इंटू एन की जगह और भी अंदर कई सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हैं ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पर log माना यहाँ पर अंदर p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस, और कई और चीज़ें भी हो सकती है। माना ये 4 चीज़ें हैं, तो ये सब ऐड हो जाती हैं प्रॉपर्टी के साथ, log p प्लस log q प्लस log r प्लस log s। अगर और भी होते ब्रैकेट के अंदर तो वो मल्टीप्लाई में वो सब ऐड होते रहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का भी हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कि ये लघुगण की अवकलन या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हम कैसे इसका यूज़ करेंगे, तो उसको हम ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमने कभी ऐसा हो जाए, अभी तक हम पे होता था y इक्वल टू कोई फंक्शन होता था, लेकिन अगर यहाँ पर कभी हमें ऐसा मिले कि y इक्वल टू फंक्शन की भी पावर फंक्शन है, यानी एक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन पता है और जो पावर में है उसका भी डिफरेंशिएशन पता है, और हमें इसका तब dy अपॉन dx निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x है। x का भी हमें डिफरेंशिएशन पता होता है और साइन x का भी हमें डिफरेंशिएशन पता होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की पावर में आ गए हैं। तो इनको जब इनका डिफरेंशिएशन निकालते हैं dy अपॉन dx, तब हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हम log ले लेते हैं, टेकिंग log इन बोथ साइड्स, ये भी लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ देखते हैं, और तब हम log की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो हमने अभी आपको ऊपर लिखवाई। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये फंक्शन की भी पावर फंक्शन है, तो इसका फाइंड करना है हमें dy अपॉन डी एक्स वट। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ पर टेकिंग log इन बोथ साइड्स, या दोनों पक्षों में log लेने पर ये लिखेंगे हम बोथ साइड्स। तो जब यहाँ पर हम log ले देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, लेफ्ट साइड में भी log आएगा और राइट साइड में भी log y इक्वल टू log x टू द पावर साइन x
अब आप देखेंगे कि ये log y इक्वल टू log m टू द पावर n, यहाँ देखेंगे ये फॉर्मूला m टू द पावर n, तो m की जगह है x, ये देखेंगे यहाँ पर m की जगह x है और n की जगह है sin x, तो ये sin x आगे आ जाएगा n log m की तरह, और यहाँ पर हम लिखेंगे log y इक्वल टू sin x इंटू log x, n log m वाला फॉर्मूला प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये हम पे थोड़ा सा सिंपल आ गया है। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पर log x का हमें फॉर्मूला पता होता है, यहाँ पर x की जगह y है, थोड़ी देर के लिए y को हम x मान लेते हैं, तो log x का 1/x हो जाएगा, x की जगह y है, इनटू जिसको हमने x माना dy/dx इक्वल टू, अब जो राइट साइड में डिफ्रेंशिएशन होगा ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर 1/y dy/dx इक्वल टू साइन एक्स, log x का होता है हमारे पास 1/x प्लस log x इंटू साइन एक्स का कितना होता है cos x। इसको और हम सरल करते हैं, ये हमारे पास निकल के आता है 1/y dy/dx इक्वल टू, ये एलसीएम x आएगा, तो यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन x प्लस x log x cos x होल डिवाइडेड बाई x, और जब dy/dx यहाँ लिखेंगे तो y उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा राइट हैंड साइड में, इधर आके यहाँ y इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओ सॉरी x भी आएगा यहाँ पर, x इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई x, और y हमें सबसे ऊपर हमने माना है कि y क्या है हमारे पास x टू द पावर साइन एक्स, तो इसको y की जगह लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा x टू द पावर साइन एक्स, तो हम लिख देते हैं x टू द पावर साइन एक्स, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम उतार देंगे, x cos x log x सॉरी होल डिवाइडेड बाई x, ये वाला x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम एक सेकंड कंडीशन में चलेंगे कि हम लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं या लघुगणक का प्रयोग कैसे करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस दिए हों y इक्वल टू, ये कई सारे फंक्शंस हैं जो हौच पौच स्थिति में हैं, तो अगर हम इसको जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे माने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको मानेंगे तो ये प्रोसेस हमारा बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल ढंग से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे लघुगणक का, कि दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, जैसे मैंने यहाँ लिया, तो log y इक्वल टू ये पूरा आ गया। देखिए अब ये log m/n का फिर से फॉर्मूले की तरह काम करेगा, log y इक्वल टू log m की जगह हमारे पास है न्यूमरेटर x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 माइनस log x-4, इसको और जब सॉल्व करते हैं तो ये log m इंटू ये, पहले हम यहाँ पर लिख भी देंगे इसका रीज़न कि ये क्यों होता है, log m/n इक्वल टू log m माइनस log n, ये इस कारण से हुआ है। अब ये log p q r मतलब मल्टीप्लाई हैं, तो ये अलग अलग होके ऐड होंगे, log y इक्वल टू log p की जगह x-1 है प्लस log q की जगह x-2 और r की जगह log x-3 माइनस log
एक्स माइनस 4। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब देखते हैं ये क्या आता है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से लॉग वाई, वाई को एक्स मानेंगे तो लॉग एक्स का 1/x हो जाता है, तो यहाँ पर 1/y। अब फिर जिसको x माना d/dx ऑफ y। ये देखिए x माइनस 1 को हम अगर x मानेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। फिर x माइनस 1 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आता है। फिर x माइनस 2, इसी प्रकार ये भी 1 आएगा, प्लस 1/x माइनस 3 इंटू 1, एक्स माइनस 3 का भी 1 होगा, माइनस 1/x माइनस 4 इंटू 1। अब जब dy/dx हम निकालेंगे तो y हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, y इंटू होल ब्रैकेट 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। यहाँ पर हम यूँ लिख सकते हैं वेयर, या जहाँ, क्योंकि y की वैल्यू भी बहुत बड़ी है फ्रंट में। ये देखिए यहाँ इतना है, तो इसको भी लिखने में हौच पौच होके, इसको अगर उत्तर लिखना है हमें आंसर, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जहाँ y बराबर, या वेयर y इज इक्वल टू, ऊपर जो वैल्यू दे रखी है x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे कर सकते हैं हम इसको। अब एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये cos x cos 2x इंटू cos 3x है, तो इसको हम, ये भी क्योंकि मल्टीप्लाई ज़्यादा है तो इसको भी हम लॉग का प्रयोग करके कर सकते हैं। टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो हमें मालूम है मल्टीप्लाई की, उसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। लॉग y इक्वल टू हो जाएगा लॉग, और ब्रैकेट के अंदर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखेंगे log p इंटू क्यू इंटू आर, इसमें log p प्लस log q प्लस log r वाली प्रॉपर्टी लगेगी। log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1/y, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। d/dx ऑफ log y इक्वल टू d/dx ऑफ log x log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब यहाँ पर फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है। log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर cos x को हम थोड़ी देर के लिए x मानते हैं, तो log x का 1/x इंटू d/dx, जिसको हमने x माना, प्लस 1/cos 2x हो जाएगा ये भी, क्योंकि cos 2x को हम x मानेंगे, इंटू d/dx ऑफ cos 2x प्लस 1/cos 3x d/dx ऑफ cos 3x। वन अपॉन वाई dy/dx इक्वल टू cos x का माइनस साइन x होता है, तो यह माइनस साइन x अपॉन cos x हो गया। फिर ये देखिए cos 2x का माइनस साइन 2x होगा, और फिर 2x का 2 होगा। ये देखिए 2x को हमने x मानेंगे, तो cos 2x का माइनस साइन 2x होगा,
अपॉन कॉस 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 हमने आगे लगा दिया। ऐसे ही इसका cos 3x का -3 sin 3x हो जाएगा। देखिए फिर से वही करेंगे, ये पहले के एक्सरसाइज में बताया जा चुका है। 3x और 3x का डिफ्रेंशिएशन फिर से 3 होगा, 3 हमने फ्रंट में लिख दिया है। वीडियो बनाते समय यदि कोई लिखने में मिस्टेक हुई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। 1/y dy/dx इक्वल टू माइनस हमने कॉमन ले लिया साइन अपॉन कॉस 10x, फिर प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और जब हम यहाँ पर dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -y tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, वेयर, अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जहाँ या वेयर y इक्वल टू है, ये देखिए y इक्वल टू क्या है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, वेयर y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन कि y इक्वल टू log x टू द पावर cos x, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। log x का भी हमें डिफ्रेंशिएशन पता है, cos x का भी पता है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग log इन बोथ साइड्स। हमने यहाँ पर log ले लिया बोथ साइड्स में, तो log y इक्वल टू log x की पावर cos x, ये log m टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा, cos x आगे आ जाएगा, और log y इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा cos x इंटू log x। अब इसमें जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर ही हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे जब इन बोथ साइड्स, तो ये हो जाता है 1/y d/dx ऑफ y इक्वल टू ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, cos x पहला फंक्शन, log x दूसरा फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया। तो अब यहाँ पर 1/y और 1/y dy/dx इक्वल टू cos x इंटू, अब ये ब्रैकेट के अंदर के log x को थोड़ी देर के लिए हम x मानते हैं, तो log x का 1/x होता है, x की जगह log x इंटू d/dx ऑफ जिसको हमने x माना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस का साइन हमने लगा दिया, साइन x टू log x। और आगे बढ़ते हैं, और 1/y dy/dx इक्वल टू log x का 1/x होता है, वो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा log x के साथ, x log x माइनस साइन x इंटू log x, और 1/y dy/dx इक्वल टू ये y 1/y उधर जाके y मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, यहाँ पर y इंटू, और इसको हम साथ और सिंपल कर देंगे x log x माइनस साइन x इंटू log x। तो यहाँ तक ये आंसर भी हमारा करेक्ट होगा। वेयर y इक्वल टू ये हमें लिखना पड़ेगा, जहाँ y बराबर है जो हमें दे रखा है log x टू द पावर cos x, ये हमारा आंसर होगा। एक 13 क्वेश्चन है इसमें भी है फंक्शन की पावर लेफ्ट साइड में भी और फंक्शन टू द पावर फंक्शन राइट साइड में भी है। इसमें भी हमें
टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log y टू द पावर x इक्वल टू log x टू द पावर y। और अब इसमें दोनों तरफ log m टू द पावर n की प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो x log y इक्वल टू हो जाएगा y log x। अब इसमें हम डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये इम्प्लिसिट फंक्शन बनाया। अब अस्पष्ट फलन जो पहले की एक्सरसाइज में हमने किया था। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, पहले तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। पिछली जो एक्सरसाइज की वीडियो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक लिख देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं उसमें भी। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस बना, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू, यहाँ पर भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर x इंटू लॉग वाई का हमें पता है 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, प्लस लॉग वाई x का 1 होता है तो ये केवल लॉग वाई बचेगा यहाँ पर इंटू 1। अब लॉग x का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। हम क्या करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को एक साथ लिख देते हैं और विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को दूसरी साइड ले जाते हैं। ये हो जाएगा log x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस log y, और इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स जब हमारा कॉमन आ जाता है तो x अपॉन वाई माइनस log x डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा बाहर आ जाता है इक्वल टू, इसको और थोड़ा सा हम सरल करेंगे बाद में। तो ये हो जाता है हमारा x माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, वाई हमारा एलसीएम आया इस साइड इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर हमारा एलसीएम x आया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, ये वाई मल्टीप्लाई में जाएगा वाई इंटू ये डिवाइड में एक्स है, वाई के साथ वाई माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई लॉग एक्स आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास इसी एक्सरसाइज में कुछ जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर y इक्वल टू फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है और फिर प्लस या माइनस में फिर फंक्शन की पावर फंक्शन है, यानी कि जो हमने क्वेश्चन किए वो दो ऐड हो गए, या तो दो क्वेश्चनों का प्लस है या माइनस है, फंक्शन टू द पावर प्लस या माइनस फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो उनका डी वाई अपॉन डी एक्स हम कैसे निकालेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, अधिक से अधिक शेयर एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।